आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। ये अधिकतम बच्चों के लिए बहुत ही टफ चैप्टर होता है, एनिमल किंगडम। बट इसमें हमको एनिमल किंगडम में सिर्फ कुछ चीज़ें अगर हम पढ़ करके जाएं तो हमारे क्वेश्चन जो है वो 80% क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। और मैं आज जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगी बस उसी से क्वेश्चन फॉर्म होता है, तो इन टॉपिक्स को कभी भी छोड़ करके मत जाइए। मतलब हमारा एनिमल किंगडम से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इन टॉपिक्स को अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आप अपने क्वेश्चंस और अपने नंबर लूज़ कर देंगे। इससे बेटर है कि आप इन टॉपिक्स को करके जाइए और जल्दी से जल्दी इन टॉपिक्स को फिनिश कीजिएगा और इन टॉपिक्स पर ही फोकस कीजिए और इन टॉपिक्स को करके जाइएगा। तो कम से कम आप अगर तीन क्वेश्चन अगर आए तो 3 नहीं लेकिन 2 ज़रूर अटेंड कर लेंगे। इसलिए इन टॉपिक्स को ईजिली और जल्दी से देखिए। नंबर 1, जो हमारे इसमें कितने प्रकार के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है? सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो हमारा जो सेलुलर लेवल होता है वो पाया जाता है पोरीफेरा के अंदर। टिश्यू लेवल पाया जाता है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में। ऑर्गन लेवल जो पाया जाता है वो प्लेटीहेल्मिन्थीस होता है, जबकि ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है वो एस्केल्मेंथीस से लेके कॉर्डेटा तक सभी में पाया जाता है। किससे? एस्केल्मेंथीस से लेके कॉर्डेटा तक। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है वो है ऑर्गन लेवल, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से लिखा है। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीस में। किसमें पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीस में। सिमेट्री, अब हम सिमेट्री देखते हैं तो क्या होता है? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल किसको कहते हैं? जिसको हम किसी भी तरीके से 2 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। हम किसी भी तरीके से कहीं से भी काटेंगे तो इसको 2 भागों में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। रेडियल क्या होता है? जब हम किसी को रेडियस के अराउंड कट करते हैं तो हम उसको इक्वल डिविजन्स में बांट देते हैं, तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और बायलैटरल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसमें हम एक ही प्लेन से जब कट करेंगे तभी हम उसको 2 डिवाइड इक्वल भागों में बांट पाएंगे। जैसे कि ये सिमेट्री से कट करती है तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, अदरवाइज इसको अदर कहीं से भी काटेंगे तो इक्वल डिवीज़न नहीं होगा। तो एसिमेट्री को हम किसी भी तरीके से कट करें वो डिवाइड नहीं हो सकते, इक्वल पॉइंट्स नहीं पाए जा सकती। रेडियल सिमेट्री में हम जब भी रेडियस के अराउंड कट करते हैं तो इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। और बायलैटरल सिमेट्री में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है जिसमें हम एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करेंगे तभी हमको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। तो जो हमारी एसिमेट्री होती है वो पाई जाती है पोरीफेरा में। पोरीफेरा और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है हमारी सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। इसका एक एक्सेप्शन पाया जाता है एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में भी हमारी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि जो हमारा उसका लार्वल स्टेज में कैसी पाई जाती है? बायलैटरल सिमेट्री की पाई जाती है। और जब अब हम देखते हैं बायलैटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थीस टू लेके कॉर्डेटा तक सब में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। एक्सेप्शन एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में हमारी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। किसमें पाया जाएगा? हमारे कॉर्डेट्स में। हमारे कॉर्डेट्स में क्या पाया जाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ऑर्थोपोडा और मोलस्का में। एक्सेप्शन है उसका सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में क्लोज टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा किसमें पाया जाता है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटास में हमारा क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नंबर ऑफ जर्म लेयर। नंबर ऑफ जर्म लेयर। डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक उस टाइप के एनिमल्स होते हैं जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है बट मेसोडर्म नहीं पाई जाती है। तो उनमें 2 नंबर ऑफ जर्म शेल होता है, तो उनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा ये किस तरीके के एनिमल हैं? ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेके कॉर्डेटा तक सारे कितने कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। हमारे पास कितने बार टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं? 3 टाइप के, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। एसिलोमेट होते हैं
प्लेटीहेल्मिन्थीज तक। प्लेटीहेल्मिन्थीज तक एसिलोमेट पाए जाते हैं क्योंकि इसमें कोई भी सिलोम नहीं पाई जाती। स्यूडोसिलोमेट होता है एस्केलमेंथीज, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एस्केलमेंथीज, एक्सेलमेंथीज में जो सिलोम होती है वो पैचेस के फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। अब बोलते हैं सिलोमेट्स। सिलोमेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिसमें सिलोम पाई जाती है। एनिलिडा टू कॉर्डेटा तक सभी में सिलोम पाई जाती है। तो यहाँ पर याद करने वाला कौन सा होता है? स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट किसको कहते हैं? एस्केलमेंथीज को। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन हमारे किस में पाया जाता है? सेगमेंटेशन क्या होता है? मेटामेरिज या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसको सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन को पाया जाता है। ये किसके में इसमें पता है? एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा, इनमें क्या होता है? मेटामेरिक सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है AAC, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा, इनमें क्या पाया जाता है? मेटामेरिक सेगमेंट्स पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ओनली कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड। ये हमारा एक नेट बात होगी, कॉर्डेट्स में क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड। और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। एक एक करके सारे फाइलम्स को पढ़ते हैं और हम हर फाइलम की वही बातें पढ़ेंगे जो उसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है हम उन्हीं को पढ़ेंगे। जिसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं फाइलम नंबर 1, पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या पाया जाता है? वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कोनोसाइट्स पाए जाते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। हर्माफोराइट्स होता है। स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इसमें लार्वल स्टिल्स पाई जाती है। वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। आपने देखा होगा इसमें वाटर कैनाल सिस्टम ऐसे पाया जाता है। यहाँ पर एक ऑसिकुलम और ऑस्ट्रिया, ये इनसे वाटर आता है, अंदर मूव करता है, इन सब से अंदर वाटर आता है और इसके थ्रू बाहर की तरफ चला जाता है। तो ये कौन सा हो गया? वाटर कैनाल सिस्टम है। इसको ये किस में पाया जाता है? पोरीफेरेंस में। ये इसका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। ये पोरीफेरेंस के एग्जांपल होते हैं स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर, साइकॉन, साइफा भी बोलते हैं इसको, यूस्पॉन्जिया को बाथ स्पंज भी बोलते हैं। तो इसको पूछा जा चुका है कि बाथ स्पंज किसको कहते हैं? तो यूस्पॉन्जिया को। अगला जो सेकंड फाइलम है उसको कहते हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा की स्पेसिफिक फीचर क्या होता है? इसमें न्यूडोब्लास्ट पाई जाती हैं, न्यूडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। इसका माउथ जो होता है हाइपोस्टोम होता है, हाइपोस्टोम टाइप का माउथ पाया जाता है। इसमें जो कोरल्स होती हैं वो उसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है, CO3। इसमें जो कोरल्स होते हैं उसमें CaCO3 पाया जाता है। पॉलिप और मेडुसा इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। पॉलिप और मेडुसा जो सेक्सुअली और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहती हैं। मेटाजेनेसिस वो कंडीशन है जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल होता है ओबेलिया। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मेटाजेनेसिस कंडीशन किस में पाई जाती है? ओबेलिया। ओबेलिया में पॉलिप और मेडुसा दोनों कंडीशंस पाए जाते हैं ओबेलिया में। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल होता है फाइसेलिया एक और सी एनिमन और फाइसेलिया, ये 2 एग्जाम्पल पाए जा रहे हैं। एडम्सिया भी है, एडम्सिया इसको कहते हैं, सी एनिमन एडम्सिया। इसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो जो है ना वो मैच द कॉलम में पूछे जाते हैं। मैं सारे एग्जाम्पल्स आगे के लेक्चर लेके आऊँगी, उसमें सारे एग्जाम्पल मैं याद करा दूँगी। बहुत अच्छी ट्रिक्स के थ्रू मैं सारे एग्जांपल्स को याद करा दूंगी। बट हाँ, इनके एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जब भी गए एनिमल किंगडम को पढ़ें तो उसके एग्जांपल ज़रूर पढ़ें, उनको ज़रूर याद करें। है टीनोफोरा। टीनोफोरा को सी वॉलनट भी बोलते हैं या सी जेलीज भी बोलते हैं, सी जेलीज भी बोलते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होती हैं। कैसी होती हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन होती हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब ये होता है कि ये मैराइन वाटर में ही रह सकती हैं। अगर इनको आप फ्रेश वाटर में डाल देंगे तो ये मर जाएंगी, इसलिए इनको एक्सक्लूसिवली मैराइन बोलते हैं। इनमें 8 प्लेट्स पाई जाती हैं। इसमें क्या पाया जाता है? 8 प्लेट्स पाई जाती हैं जो इसकी आउटर कवरिंग को बनाती हैं और इसमें बायोल्यूमिनेंस पाया जाता है। बायोल्यूमिनेंस का मतलब होता है कि ये ना एक तरीके की लाइट प्रोड्यूस करती रहती है। इनमें क्या पाया जाता है? सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये बात आप याद करके जाइएगा। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है?
टीनोफोरा में। टीनोफोरा का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर कौन सा हो गया? बायोल्यूमिनेसेंस होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है प्लेना, टीनोप्लेना और प्यूलोब्रैकिया इसका एग्जाम्पल होता है। फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैट होती है, इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। इसमें एक्सक्रीशन के लिए क्या पाया जाता है? फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। प्लेनेरिया जो होता है इसका एक इतना अच्छा एग्जाम्पल है जो बार बार पूछा जाता है। प्लेनेरिया क्या होता है? इसमें हाई रिजनरेशन होता है। क्या होता है? हाई रिजनरेशन की पावर किस में पाई जाती है? प्लेनेरिया में। इसके एग्जाम्पल हैं टेनिया टेपवॉर्म, टेनिया जिसको कहते हैं टेनिया टेपवॉर्म, फैशियोला लिवर फ्लूक। फाइलम है एस्केलमेंथीस को क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म क्यों बोलते हैं? कि जब इनका क्रॉस सेक्शन एरिया देखा जाता है तो ये राउंड शेप के दिखाई देते हैं। इनका क्रॉस सेक्शन एरिया किया जाएगा तो ये राउंड शेप के दिखाएंगे, इसीलिए इनको राउंड वॉर्म बोलते हैं। इसमें मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। ये डायोसिस होते हैं, इसमें फीमेल और मेल अलग अलग पाए जाते हैं। और जो कि फीमेल जो होती है वो लेंथ में थोड़ी सी मेल से बड़ी होती है। क्या होती है? फीमेल लेंथ वाइज किससे बड़ी होती है? मेल से बड़ी होती है। लेंथ वाइज मेल से बड़ी फीमेल पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल है एस्कैरिस राउंड वॉर्म, वाउचेरिया फाइलेरिया वॉर्म बोलते हैं। जब आप इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो हमारी जो फाइलेरिया है उसके बारे में बताया गया, तो वहाँ पर वाउचेरिया पाया जाता है। वाउचेरिया जो होता है उसको फाइलेरिया वॉर्म भी बोलते हैं। ये होता है हुक वॉर्म को बोलते हैं ऑर्थोपोडा जो होता है वो लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसमें जो होता है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। मतलब इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है, इसके लिए इसे बोलते हैं काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। इसकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में। किसमें डिवाइड होती है? हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में। इसका जो स्पेसिफिक फीचर है वो जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, जॉइंटेड अपेंडिजेस की वजह से इसको क्या बोलते हैं? आर्थोपोडा जॉइंटेड अपेंडिजेस। इसमें पाया जाती है मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स किसके लिए पाए जाते हैं? एक्सक्रीशन के लिए। इसमें क्या पाया जाता है? मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स क्या पाई जाती हैं? मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं एक्सक्रीशंस के लिए। इसमें मेल्पिजन इसके एग्जाम्पल ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस रखते हैं वो होता है एपेक्स इंडिका हनी बी होती है जिसको बोलते हैं एपेक्स। ये हमारे इकोनॉमिक में इंपॉर्टेंस शो करते हैं। बॉम्बैक्स मोराई जो हमारा बोलता है सिल्क वॉर्म। लेसिफर को बोलते हैं लैक इंसेक्ट। वेक्टर्स कौन सा पाया जाता है? एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज ये किसकी तरीके से होते हैं? ये वेक्टर की तरीके से रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा पेस्ट कौन से, और जो हमारा लिविंग फॉसिल है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस किंग क्रैब। ये एक पूछा जाता है सवाल, लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं? किंग क्रैब ल्यूमिनस। मतलब लिविंग फॉसिल वो होते हैं जिनमें जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आए हैं अभी तक, उनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। फाइलम है मोलस्का क्या होता है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। और लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा जो हमारा वो लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम बोलता है मोलस्का में क्या होता है? हेड होता है, विसरल हम्प होता है, और क्या पाया जाता है? हमारे फूड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मस्कुलर फूड पाए जाते हैं। विसरल हम्प, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फूड। इसमें गिल्स इन मेंटल के अंदर क्या पाए जाते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें रेड्यूल पाया जाता है। अब जो इसका एग्जाम्पल होता है वो पाइला को बोलते हैं एप्पल स्नेल, सिपिया और लैलिगो इसके एग्जाम्पल ये होते हैं। हमारा अगला फाइलम है एनिलिडा में क्या पाया जाता है? पैरापोडिया पाए जाते हैं। किसमें अंदर? नेरिस के अंदर हमारे पैरापोडिया पाए जाते हैं जो स्विमिंग में काम करते हैं। नेफ्रीडिया पाया जाता है हमारा एक्सक्रीशन में काम करता है। क्या करता है? एक्सक्रीशन में काम करता है। नेरिस जो होता है वो डायोसियस टाइप का होता है, नेरिस पाया जाता है। अर्थवॉर्म और जो लीच जो होती है वो मोनोशियस पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म और लीच मोनोशियस पाए जाते हैं। मोनोशियस का मतलब ये होता है कि जो मेल और फीमेल जो होता है वो एक ही एनिमल के अंदर होते हैं, मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन
तो उसको मोनेशियस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, नैरिश, अर्थवॉर्म, हेमेटोन। एग्जाम्पल होता है नैरिश, अर्थवॉर्म एंड लीच। हम देखते हैं जिसको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो एक अच्छा फाइलम है, इसको आप जरूर से देखे जाइए क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस पाए जाते हैं, इसलिए ये एक अच्छा फाइलम बन जाता है। वाटर, इसमें क्या पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम को आप जो होता है सिलेंड्रेटा के किससे कंफ्यूज हो सकते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम से। तो आप याद रखिएगा कि इकाइनोडर्मेटा में क्या पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होता है वो एक्सेप्शन है क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कैसी सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसमें अब्सेंट होता है, ये बात आपको याद रखने वाली बात है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो अब्सेंट होता है। इसके एग्जाम्पल हैं एस्टीरियस, एस्टीरियस मतलब स्टारफिश, एस्टीरियस मतलब स्टारफिश। मैंने अपने एनिमल किंगडम के जितना भी नॉन कोऑर्डिनेट्स थे उनको कंप्लीट कर दिया हेमी कोऑर्डिनेटा को छोड़ करके। बाकी हमने सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। आप इन सबको बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। इसमें सारे फाइलम्स के एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स बताए गए हैं और मैंने यहाँ पर जो 2 टाइप के ही इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, एक हमारा एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है और एक हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आता है, और अगर हमारा तीसरा क्वेश्चन बनता है तो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर से बनता है। तो मैंने यहाँ पर जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स फाइलम हैं उनके सारे मैंने एक्सक्लूसिव कैरेक्टर कंप्लीट कर दिए हैं और मैं एग्जाम्पल की एक नया लेक्चर लेकर के आऊँगी। इसमें मैं सारे एग्जाम्पल आपको एक 1 बाय 1 याद करा दूँगी। आप इन सब क्वेश्चंस को देख करके जाइएगा क्योंकि इन्हीं से एनिमल किंगडम में क्वेश्चन बनता है। ये एनिमल किंगडम मोस्ट ऑफ द बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बट ये इतना टफ नहीं है क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिक 3 ही टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप इस चीज़ को देख के जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।